नमस्ते सेठी सर, स्वागत है आईबीटीवी पर। नमस्कार प्रिया जी। बहुत गुड बहुत इवनिंग सर। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? अच्छा है। आ, सर बाजार लेकिन अच्छे नहीं रहे। कल हमने थोड़ा सा बाजार को ग्रीन में देखा, ऊपर देखा, लेकिन आज बहुत वॉलेटाइल था मार्केट। काफी उतार चढ़ाव देखे। और शाम होते होते मार्केट नीचे क्लोज हुआ रेड में। निफ्टी 97 पॉइंट्स डाउन एट क्लोजिंग एट 24,487। और सेंसेक्स 368 पॉइंट्स नीचे रहा, क्लोजिंग एट 80,235। एक्टिव स्टॉक्स इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एमएनएम एंड टीसीएस। Top five gainers: Maruti Suzuki, Tech Mahindra, Hero MotoCorp, M&M and NTPC. Top five losers for today: Bajaj Finance, Trent, HUL, HDFC Bank and Nestle. इंडियन स्टॉक मार्केट आज कॉशियस रहा, ऐसा कह सकते हैं। ऑटो, ऑयल और गैस अच्छा किया। रियल्टी और बैंक्स नीचे रहे। बीएसई मिड कैप इंडेक्स जो है 0.2%। और स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट रहे। मिड कैप जो है 0.2% नीचे रहे। सेक्टर्स जो अच्छा किए, जैसे मैंने कहा, ऑटो, फार्मा, मेटल, ऑयल एंड गैस और मीडिया। इसमें उछाल देखा 0.3 टू 0.6%। रियल्टी, एफएमसीजी, बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इनमें गिरावट नजर आई बाय 0.5% ईच। एग्रीकल्चर, सॉरी, कुछ सेक्टर्स जो हमें नीचे नजर आए खास करके है ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। इनमें, सॉरी, नीचे नहीं, इनमें एक पॉजिटिव मोमेंटम नजर आया है। खासकर बाजार में उतार चढ़ाव जो रहे उसके तीन मेन कारण जो है वो है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प और पुतिन की मीट है अगस्त 15 को। तो पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कि क्या बात होती है, खास करके ऑयल को लेकर। और यूएस ने इंडिया को पेनल्टी दी है क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं। तो देखते हैं कि मीटिंग में इसको लेकर क्या चर्चा होती है। सेकंड रीजन एफआईआई सेलिंग है जो कि जारी है। मार्केट में हमने एफआईआई सेलिंग देखी है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है हैव सोल्ड ओवर 60,000 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ इक्विटीज सिंस मिड जुलाई। तो ये एक बड़ा रीजन है कि मार्केट नीचे नजर आ रहा है। और एक वैल्यूएशन वरी है। इंडियाज वैल्यूएशन इज ऑल्सो अनदर मैटर ऑफ कंसर्न। Even after the correction, India is significant premium to many of its EM peers. This has led to certain apprehension amongst investors. तो ये सर बाजार के बारे में रहा। आपकी कोई कमेंट्स है बाजार को लेकर? ये अभी सब देख रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है ट्रम्प साहब का। जी बिल्कुल। क्योंकि अभी बातचीत चल रही है अलग अलग सोर्स से। जी। तो सर कॉर्पोरेट न्यूज़ सुनते हैं और उसके बाद हम आगे बात करते हैं टैरिफ के बारे में। ठीक है। बाजार अपडेट और कॉर्पोरेट घोषणाएं। क्यों एक एफवाई 2026। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को कोटक सिक्योरिटीज ने टैरिफ जोखिमों के चलते डाउनग्रेड किया है। तीन गाड़ी 1,714 रुपए 50 पैसे करोड़ की कुल आय दर्ज की, जो युवाएं आधार पर 2.8% की वृद्धि है। शुद्ध लाभ 69 रुपए 30 पैसे करोड़ रहा, जिसमें 96.3% की वार्षिक वृद्धि हुई। इंडियन होटेल्स कंपनी ने एएनके होटेल्स पीवीटी एलटीडी और प्राइड हॉस्पिटैलिटी पीवीटी एलटीडी में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी के अधिग्रहण हेतु रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। साथ ही ब्रिज हॉस्पिटैलिटी पीवीटी एलटीडी के साथ वितरण समझौता भी किया गया। रत्तमुंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने 2,316 रुपए 70 पैसे करोड़ की कुल आय दर्ज की, जो युवाएं आधार पर 7.25% की गिरावट है। शुद्ध लाभ 502 रुपए 30 पैसे करोड़ रहा, जिसमें 41% की गिरावट हुई। नट्टू फार्मा लिमिटेड ने 1,390 रुपए 60 पैसे करोड़ की कुल आय दर्ज की, जो 1.42% युवाएं गिरावट है।
शुद्ध लाभ 480 रुपए 30 पैसे करोड़ रहा, जिसमें 28.15% की गिरावट हुई। फाइनेंस केबल्स लिमिटेड ने 1450 रुपए 64 पैसे करोड़ की कुल आय दर्ज की, जो युवाएं आधार पर 13.5% की वृद्धि है। शुद्ध लाभ 162 रुपए 62 पैसे करोड़ रहा, जिसमें 35.3% की गिरावट हुई। साइडस लाइफ साइंसेस लिमिटेड ने 6728 रुपए 60 पैसे करोड़ की कुल आय दर्ज की, जो युवाएं आधार पर 7.3% की वृद्धि है। शुद्ध लाभ 1466 रुपए 80 पैसे करोड़ रहा, जिसमें 3.3% की वृद्धि हुई। ज्योति लैब्स लिमिटेड ने 770 रुपए 65 पैसे करोड़ की कुल आय दर्ज की, जो युवाएं आधार पर 2% की वृद्धि है। शुद्ध लाभ 96 रुपए 79 पैसे करोड़ रहा, जिसमें 5% की गिरावट हुई। ब्रांड इंडिया लिमिटेड ने 1226 रुपए 40 पैसे करोड़ की कुल आय दर्ज की, जो युवाएं आधार पर 3.7% की वृद्धि है। शुल्क लाभ 112 रुपए 60 पैसे करोड़ रहा, जिसमें 16.34% की वृद्धि हुई। वैश्विक बाजार झलक। अमेरिकी शेयर बाजार में तकनीकी कंपनियों की बढ़त के चलते अद्भुत तेजी देखी गई। तो ये रहे आज के कॉर्पोरेट न्यूज। बाजार में अगर देखें तो मूवमेंट जो है मार्केट में वो ज्यादातर टैरिफ वॉर के कारण हो रही है, जो लगातार न्यूज में आ रहा है। 25% टैरिफ और फिर 50% टैरिफ। तो इसके बारे में और जानकारी देते हैं हम अपने दर्शकों को। सर, जो टैरिफ के बारे में लगातार बातें चल रही हैं, उसका असर जो है वो प्रॉफिट मार्जिन पर क्या होगा, इंडियन कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन पर। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं और जानकारी देते हैं दर्शकों को। अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर नई टैरिफ टैक्स लगाने से कई भारतीय कंपनी के मुनाफे पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है। अमेरिकी बाजार पर निर्भर कई सेक्टर जैसे कि टेक्सटाइल्स हैं, ज्वेलरी है, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, रसायन आदि पे 50% तक टैरिफ देना होगा, जिससे उनके बिजनेसेस पर भारी असर पड़ सकता है। उनके प्रॉफिट मार्जिन पर, उनके बिजनेस पर असर होगा। जिन उद्योगों को सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा उनमें है वस्त्र, गहने, झींगा, कपड़े, मिशनरी और ऑटो पार्ट्स शामिल हैं। फार्मास्यूटिकल, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये जो है वो करंटली एग्जेम्प्ट हैं टैरिफ से। इस पर अगर देखें तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स जो है उस पर $4 to $5 बिलियन जो है इसका असर पड़ सकता है। वी कैन सी अ ड्रॉप। सम सेक्टर्स में फेस टैरिफ्स एज हाई एज 60%, जैसे कि श्रिम्प है, एपरल है। टैरिफ एस्केलेशन जो है इट माइट रिड्यूस ओवरऑल एक्सपोर्ट्स और प्रेशर होगा कंपनी के प्रॉफिट पर। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जीडीपी ग्रोथ पर। ग्रोथ फोरकास्ट जो है उसे रिवाइज किया गया है डाउन टू 6.5% टू 6% इन 2025। इकोनॉमिक और मार्केट इफेक्ट्स देखें तो टैरिफ इंक्रीज जो है इंडियन एक्सपोर्ट्स को रिड्यूस करेगा टुवर्ड्स यूएस, which accounts for nearly $87 billion or 2.5% of India's GDP. Rupee has weakened offshore. Imported inflation हम देख सकते हैं और बोरोइंग कॉस्ट में राइज। इंडियन स्टॉक मार्केट पर तो इसका असर हो ही रहा है। एमएसएमईज इन टेक्सटाइल्स और लेदर जो है ये सेक्टर्स है जो काफी वल्नरेबल है कंपेयर टू द राइवल्स इन वियतनाम एंड बांग्लादेश।
50%। इसके अलावा जो है इनकी मीटिंग होने वाली है कुछ ही दिनों में, तो यूएस जो है वो देख रहा है कि वो क्या और निगोशिएट कर रहे हैं। आई एम श्योर भारत की ओर से फिर से बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस इशू को सुलझाया जाए। 50% यूएस टैरिफ जो है इंडियन टेक्सटाइल्स पे है, जिसके कारण नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है इस सेक्टर पे। खास करके तमिलनाडु का जो टेक्सटाइल बेल्ट है, जैसे कि बड़े हब्स हैं जैसे कि त्रिपुर, कोयम्बतूर, करूर, ये टैरिफ जो है ये इंडियन नेटवेयर और अपरल है उसे 35% मोर एक्सपेंसिव कर देंगे देन द कॉम्पिटिटर्स लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम एंड कंबोडिया। क्योंकि उनके टैरिफ जो है वो कम है, वहाँ पे 19 to 36% टैरिफ है। ये टैरिफ इंक्रीज जो है इज व्यूड बाय मेनी एक्सपोर्टर्स एज अ डी फैक्टो एम्बार्गो। मैसिव लॉस ऑफ ऑर्डर्स हो सकते हैं। इम्पैक्ट की बात करें तो यूएस बायर्स जो है उन्होंने अभी खास करके ऑर्डर्स जो है वो अपने होल्ड पर रखे हुए हैं फ्रॉम इंडिया। प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज देखा जाएगा। एक्सपोर्टर्स मार्जिन वर ऑलरेडी लो अराउंड 5 to 7%, और अब 50% टैरिफ के कारण काफी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जॉब लॉसेस हो सकते हैं। द सेक्टर एम्प्लॉयज ओवर 1.25 मिलियन पीपल। तो एक डिक्लाइन हम देख सकते हैं 42, एक्सपोर्ट डिक्लाइन जो 40 to 50% देखेंगे कॉटन में, नेटेड एपरल में, और इसके कारण 1 से 2 लाख नौकरियां जा सकती हैं। रेवेन्यू हिट हो सकता है। त्रिपुर शहर में एक्सपोर्ट टेक्सटाइल्स है वर्थ अबाउट ₹45,000 करोड़ एन्युअली, और अभी जो टैरिफ है इसके कारण इन्हें भारी धक्का लग सकता है। कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज, इंडिया की टैरिफ रेट जो है इज आइसोलेटेड एंड अनप्रेसिडेंटेड कंपेयर टू राइवल्स, मेकिंग इंडियन एक्सपोर्ट्स लेस कॉम्पिटिटिव डिस्पाइट recent investment in new machinery and expected order growth। तो यूएस इन समरी अगर कहीं कंक्लूजन में, तो 50% यूएस टैरिफ्स ऑन टेक्सटाइल्स के कारण कॉस्ट बढ़ सकता है, रिड्यूसेस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स, ऑर्डर कैंसलेशंस देखेंगे, और इंडस्ट्री जॉब्स जो है वो जा सकते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। टैरिफ डिले फॉर निगोशिएशंस, यूएस इज वेटिंग 21 days बिफोर एडिंग द एक्स्ट्रा 25% टैरिफ। तो दोनों कंट्रीज को चांस है कि एक दूसरे से बात करके एक डील स्ट्राइक करें। अगर दोनों एग्री करते हैं तो शायद टैरिफ 15 to 20% लगे, अदरवाइज 50% टैरिफ लग सकता है। बट इंडिया नीड्स टू प्रोटेक्ट इट्स फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। तो देखते हैं, वी कैन ओनली वेट एंड वॉच के क्या नतीजा होता है, आगे क्या न्यूज आती है और क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। सर, डू यू हैव एनी कमेंट्स ऑन दिस टॉपिक? मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि ये झगड़ा टैरिफ का नहीं है। ये हम्म। झगड़ा इस बात का है कि हम रूस से तेल क्यों ले रहे हैं। जी बिल्कुल सही। तो उसके बदले में वो हमें तंग करना चाहता है। हम्म। इसके लिए उसने टैरिफ पच्चीस लगा परसेंट के। बढ़ाया और 50% दिया, उसने रिटर्न भी दे दिया। हम्म। वो खुला सीधा बात बोलता है तो समझ में आना चाहिए। हम्म। क्योंकि हम बांग्लादेश के सामने उतने सस्ते कपड़े के सामने अपना कपड़ा सस्ता नहीं बेच सकते, तो हम नहीं जी। टिकेंगे। हम्म। और अगर हम टिके तो उसकी हालत खराब है, क्योंकि उसको इतनी सप्लाई कहाँ से आएगी। हम्म। तो बांग्लादेश का उतनी कैपेसिटी नहीं है ना। जी बिल्कुल सही सर। फार्मा की है, फार्मा कंपनी चालू करने में 25 साल लगते हैं, सब अप्रूवल लगते हैं उसके लिए। हम्म। इसीलिए सर जो उसके 15 बाद अगस्त को, जाके जी 15 अगस्त को क्वालिटी जो मीटिंग हो रही है प्रेसिडेंट ट्रम्प और पुतिन के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं उसका क्या नतीजा होता है, क्या डेवलपमेंट्स आते हैं। सर प्लीज कंटिन्यू, आप कुछ कह रहे थे। ये उनकी तो मीटिंग हो गई है, एक हो गई है, दूसरी चालू है, और भी होती रहेंगी। हम्म। क्योंकि वो रूस को भी कंट्रोल करना चाहते हैं हम्म। अपनी शर्तों पे। जी। तो सब जगह जियो पॉलिटिकल वाली बात हो गई, बिजनेस की बात नहीं रही है। हम्म। बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, जी। लेकिन पॉलिटिकल एंगल से अगर आप बैठ जाएंगे तो नहीं सॉल्व होगी। हम्म। क्योंकि उसके इक्वेशन अलग अलग होते हैं ना। आप मेरे यहाँ से माल नहीं खरीदेंगे तो मैं आपको इतना टैक्स लगा दूंगा, तो आप सोचेंगे क्या उसके बारे में। जी। जी। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जी सर। और यही उसने पूरी दुनिया को करके रखा है। हम्म। और जी। थोड़ी दिनों में सब स्पष्ट हो जाएगा कि ये महंगाई किसके लिए बढ़ी है, वो भी उसको मालूम चल रहा है अभी। हम्म। करेक्ट।
हम तो सर लेट कहेंगे अस कि वेट उनको एंड और भी, वॉच। जी। जी। और उनके सलाहकार भी उनको सलाह दे रहे हैं कि क्या आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हम्म। सर हमसे ज्यादा असर उन पर उसके लिए पड़ेगा, हमें उन बताया पर बहुत भी अच्छा। बहुत भारी असर पड़ेगा। तो अभी तक लेवी नहीं हुआ है, लेकिन एक बार शुरू हो जाता है उसके बाद उन पर भारी असर पड़ेगा। तो देखते हैं कि निगोशिएशंस का क्या असर होता है। ठीक है। तो लेट अस वेट एंड वॉच। 15 अगस्त वेरी इंपॉर्टेंट डे। दोनों बड़े देशों के लीडर्स की मीटिंग है, तो देखते हैं क्या नतीजा होता है। वील कीप यू अपडेटेड। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सेठी सर। जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपसे कल फिर मिलेंगे, अलग विषय पे बात करेंगे। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू जी, धन्यवाद, नमस्कार।